बच्चों लोग सब बढ़िया। आज हम लोग बेटा 12th क्लास का और एग्जाम्पल सीरीज का 5th चैप्टर जो लेके आए हैं वो हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग डेटा याद करने की कोशिश करेंगे। बेटा ध्यान से सुनना। जो हमारा चैप्टर है आज का मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें क्या है, पहला जो है वो है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, और इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड का जो नंबर रहता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कितना है बेटा, जो नंबर है वो नंबर 48535502 है ना। ऐसे ईस्टेरिया कोलाई ई कोलाई और ईस्ट में जो नंबर है न्यूक्लियोटाइड का बेटा वो है 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। ऐसे ही ह्यूमन डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर रहता है 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी है कि इतना डीएनए होता है कि दुनिया की ये चक्कर 2.5 राउंड क्या कर सकते हैं हम लोग, लगा सकते हैं। इतना डीएनए एक पूरे ह्यूमन जीनोम में होता है। फिर बैक्टीरियोफेज के पास जो डीएनए का अमाउंट रहता है न्यूक्लियोटाइड का वो रहता है 5386 बेस पेयर। फिर प्यूरिन्स तुम लोग पढ़ते हो बेटा एजी, और पायरिमिडिन्स पढ़ते हो तुम लोग बेटा साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ तुमको, तुम लोग बायोमोलिक्यूल में जाके पढ़ोगे, पढ़ा था तुम लोगों ने कि नॉर्मल जो साइटिडिन है ना, यूरेडिन, लाइक दिस, ये डिन जो आता है वो एक्चुअल में न्यूक्लियोसाइड में आता है। किसमें आता है? न्यूक्लियोसाइड में सफिक्स आता है, और न्यूक्लियोटाइड में ग्वानाइलिक, डायनाइलिक, ये सब बढ़ आते हैं। ये चीज़ देखने वाली होती है, ये चीज़ देखने वाली होती है। इसके बाद ज़रा ध्यान सुनो कि डबल-हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए साइंटिस्ट जो थे जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इसके स्ट्रक्चर को बताया था, जो बोला था बी डीएनए बोला था इसको, बी डीएनए। सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी कौन बताया था? फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। सेंट्रल डोग्मा में तुम्हारे पास क्या होता है? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनना। अगर मैं बताऊं तो पिच ऑफ डीएनए तो 3.4 नैनोमीटर होती है। इसमें 10 बेस पेयर होते हैं बेटा, 10 बेस पेयर होते हैं। इसके बाद जरा ध्यान रखना 10 बेस पेयर की बात की कहानी क्या है कि जो इसका नैनोमीटर, अगर एंगस्ट्रॉम की बात करोगे तो एंगस्ट्रॉम में 34 एंगस्ट्रॉम एक पिच हो जाती है, ध्यान रखना। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है बेटा? 0.34 नैनोमीटर। और अगर एंगस्ट्रॉम में बात करोगे 3.4 एंगस्ट्रॉम मीटर। ध्यान रखना इतनी चीज़, ठीक है। और इनके बीच की जो विड्थ होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर, ठीक है। अगर पूरे फुल डबल हेलिक्स मेम्ब्रेन सेल की लेंथ की बात करोगे कितना? 2.2 मीटर। नंबर ऑफ बेस पेयर इन न्यूक्लियोसोम कितने होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं बेटा। लूजली पैक्ड एंड लाइटली पैक्ड तुम्हारे पास होते हैं। लूजली पैक्ड एंड लाइटली, जिनमें क्या होते हैं, कलर नहीं मिलता, उनको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। और डेंसली पैक्ड एंड डार्कली स्टेन जो कि तो होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। इसमें यूक्रोमेटिन कैसे होते हैं बेटा? एक्टिव होते हैं, और ये वाले कैसे होते हैं? डीएक्टिवेट होते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था, और इन्होंने बेटा माइस पर काम किया था, शायद याद हो तुम लोग को। माइस पर काम किया था, और वो भी कैसा? रफ और स्मूथ, दो टाइप के इन्हें स्ट्रेन लिए थे एक्सपेरिमेंट में। फिर तुम्हारे पास क्या आता है बेटा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो दिया था वो 1928 में मिला था हम लोग को। फिर बायोकेमिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिस्ट किसने कहा था? फाइनली दिया था ऑसवाल्ड, कोलिन मैकलॉयड और मैकार्टी। इन्होंने फाइनल कहा था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद तुम्हारे पास अनइक्वल प्रूफ जो कि अल्फ्रेड हस्से एंड चेज ने बताया था, और अनइक्वल प्रूफ जो बताया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल वो 1952 में बताया गया था। डन। फिर सेमी कंजर्वेशन ऑफ डीएनए जो कि तुम्हारे पास
जेम्स और वॉटसन फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेशन ऑफ डीएनए फॉर एप्लीकेशन किसने दिया था? मेजन स्टॉल और फ्रैंकलिन स्टाल ने दिया था। ठीक है, इसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेशन डीएनए रेप्लिकेशन इन ईस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई, और डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, और डीएनए लाइगेज जो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। टाइप ऑफ जीन यूक्रेट में मोनोसिस्टोनिक होता है, सिंगल टाइप ऑफ जीन कंट्रोल सिंगल जीन, और टाइप ऑफ जीन प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक जीन सिंगल जीन कंट्रोल मैनी जीन्स सिंगल ऑपरेटर एंजाइम कंट्रोल मैनी जीन्स। ठीक है, ऐसा कोडिंग सिंथेसिस ऑफ जीन एक्सॉन होता है, और एंटोन क्या होता है? नॉन कोडिंग होता है। इसलिए जो एक डीएनए का सेगमेंट है वहाँ पर एक्सॉन और नॉन एक्सॉन एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों मिलते हैं, पर एक्सॉन को स्प्लाइसिंग के द्वारा काट के बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। टाइप्स ऑफ आरएनए बेसिकली कितने होते हैं बेटा? 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए। और जो टीआरएनए होता है बेटा, वो ध्यान रखना वो कैसा होता है बेटा? टीआरएनए जो होता है वो एक्चुअल में डिजॉल्व आरएनए होता है, डिजॉल्व वाला सॉल्युबल आरएनए होता है। ऐसा आरएनए होता है। टाइप ऑफ पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं बेटा, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। तो टाइप ऑफ आरएनए में आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 के कुछ हमारे पास क्या होते हैं? टाइप होते हैं 28, 80S और 5.8। पॉलीमरेज 2 का एचएनआरएनए जिसको हेटेरोजेनस आरएनए बोलते हैं। एचएनआरएनए से फिर क्या बनता है बेटा? एमआरएनए बनता है, ध्यान रखना। फिर तुम्हारे पास क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि टीआरएनए, 5S आरएनए और एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है। ठीक है, फिर जेनेटिक कोड बताने वाला कौन था? जी गैमो था, जॉर्ज गैमो था। फिर जेनेटिक कोड अदर साइंटिस्ट एसोसिएशन तो तुम्हारे पास कौन थे बेटा? है ना, हरगोविंद खुराना। याद रखना, इससे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। हरगोविंद खुराना आरएनए मॉलिक्यूल जो विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन बताया था, और मार्शल नीरनवंग जो था सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस बताया था जिन्होंने। फिर म्यूटेशन तो तुम्हारे पास होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, और तुम्हारे पास पॉइंट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल तुम्हारे पास क्या है? सिकल सेल एनीमिया है। स्ट्रक्चरल जीन वाई जीन जो होता है परमीस के लिए बताता है। स्ट्रक्चरल जेड जीन जो तुम्हारे पास बीटा गैलेक्टोसाइड्स के बारे में बताता है, और स्ट्रक्चरल जीन जो लैक ऑपरेंट तुम्हारे पास ट्रांस एक्टिलाइज जीन के लिए बताता है। ह्यूमन जीनोम की अगर बात करोगे तो ह्यूमन जीनोम कोऑर्डिनेशन प्रोडक्ट में यूएस डिपार्टमेंट की ऑफ एनर्जी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, वेलकम ट्रस्ट यूके है, जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना इसमें इन्वॉल्व है। और लगभग अगर मैं बात करूं तो एक जीनोम बनाने में कितना लगता है? $3 का लगता है। तो टोटल जीनोम बनाने में 9000 बिलियन डॉलर का कुछ खर्चा आएगा। आज के समय में कुछ 70 लाख करोड़ कुछ ऐसा खर्च आएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट में तुम्हारे पास क्या है? सी एलिगेंस, सीनो रैपिडिटी एलिगेंस है, और ड्रोसोफिला है, अरेबिडोप्सिस है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताने वाला एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम अलेक्स जेफरी है। इसके बाद यूनिवर्स एज अगर 20 बिलियन ईयर ओल्ड है तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर बैक है। फिर इसके बाद तुम्हारे पास अपीयरेंस ऑफ लाइफ जो कि 4 बिलियन ईयर आगे आई थी पहली बार, और ओरिजिन ऑफ नॉन सेलुलर जो आया था 2.5 बिलियन ईयर एगो था, है ना। और तुम्हारे पास अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो थी वो 2000 मिलियन ईयर एगो है। अब यहाँ पर याद रखना 4.5 मिलियन ईयर एगो और 2000 मिलियन ईयर एगो, बाकी सारे के सारे तुम्हारे पास बिलियन ईयर एगो हैं। फिर तुम्हारे पास क्या आ गया? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, अर्नेस्ट हैकेल ने बताया था, और इसको डिसअप्रूव किया था कॉलवॉल नील में, कॉलवॉल, ठीक है ना, कॉलवॉल मेयर साइंटिस्ट है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो तुम्हारे पास था, डाइवर्जेंट में तुम्हारे पास क्या एग्जांपल क्या है? वोन ऑफ फॉलोइंग वेल्स, चीता, वेट्स और ह्यूमंस, वर्टिब्रेट हार्ट, वर्टिब्रेट ब्रेन, टेंडिल, बोगनविलिया और कुकुरबिटा।
ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, एग्जाम्पल है किसके, डाइवर्जेंट के। और डाइवर्जेंट जो होते हैं होमोलॉगस होते हैं। होमोलॉगस जो होते हैं डाइवर्जेंट होते हैं, ध्यान रखना। उसमें फोर में वेल्स, वेल्स, चीता, रैट, ह्यूमन, वर्टिब्रेट ऑफ हार्ट्स, वर्टिब्रेट ऑफ ब्रेन, अटेंडेंट ऑफ बोगनवेलिया, कुकुरबिट्स। कन्वर्जेंट जो तुम्हारे पास होते हैं वो कन्वर्जेंट जो होते हैं वो होते हैं एनालॉगस। एनालॉगस कन्वर्जेंट होते हैं। एनालॉगस जो होते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं बेटा। एनालॉगस जो होते हैं कन्वर्जेंट होते हैं। इसमें याद रखना, एनसीईआरटी से कई बार क्वेश्चन आया हुआ इस वाले से नीट में। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, है ना। इवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन के द्वारा एक्शन, ह्यूमन के द्वारा एक्शन ही इवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक होने वाला है। सिलेक्शन ऑफ डार्क विंग और मेलेनिज्म, मोथ ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल, फिर उसके सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी, पोस्ट यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड। यहाँ पर तुम्हारे पास किसका, मलेरिया का आ जाएगा। सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी, पोस्ट ऑफ यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। ठीक है, 3 तुम्हारे पास है, ध्यान रखना। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, सिलेक्शन ऑफ डार्क विंग एंड मेलेनाइज मोथ, पोस्ट इंटरस्टेशन, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी एंड post use of herbicide and pesticides, and selection of resistant variety post use of antibiotics। फिर अगला तुम्हारे पास क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन बताने वाला कौन सा तुम्हारे पास एग्जांपल था, वो था तुम्हारे पास क्या, डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन और प्लेसेंटल, है ना। और देखना यहाँ पर याद रखना, वो वॉर्म के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद की कहानी क्या है कि डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या ब्रांचिंग और डिसेंट था, स्लोली और कॉन्टिन्यूस था, स्लोली और यूनिडायरेक्शनल और कॉन्टिन्यूस था। और ये नेचुरल सिलेक्शन था। जबकि इसको अपोज करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था, क्या नाम है, ह्यूगो डी व्रीज ने क्या कहा था कि जो ह्यूगो डी व्रीज ने क्या कहा था कि जो भी एवोल्यूशन होता है वो स्लो नहीं होता, बहुत ह्यूज होता है, लार्ज होता है और सिंगल होता है और बाय डायरेक्शनल होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्टेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। ह्यूगो डी व्रीज ने यह कहा था, ये नीचे लिखा हुआ है, सॉल्टेशन वर्ड यही बने बताइए। फिर फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा इससे। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे के सारे क्या हैं। अगर इसमें कोई भी क्या होता है बेटा, वेरिएशन देखने को मिलता है, कुछ में भी चेंजेस देखने को मिलता है, तो हार्डी-विनबर्ग इफेक्ट होगा। एक और चीज़ इन्होंने क्या कहा था, P + Q इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होना चाहिए। अगर ये कभी भी इसकी एलील फ्रिक्वेंसी चेंज हुई, ये P से कम या P से ज़्यादा, तो ये कभी भी इसको फॉलो नहीं करेगा। फ्रिक्वेंसी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट ही होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ये सारे के सारे क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर इनवर्टिब्रेट्स अपीयरेंस 500 मिलियन ईयर आए। जॉलियस फिश का 350 मिलियन ईयर आ गया। सी वीड तुम्हारे पास 320 मिलियन ईयर आएगा। इक्थायोफिस 200 मिलियन ईयर आएगा, ठीक है। डायनासोर्स 650 मिलियन ईयर एगो आए। फिर ड्रायोपेथिकस 15 मिलियन एगो आए। रामापेथिकस 15 मिलियन एगो आए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर एगो आए। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर एगो आए। नियंदरथल जो 1 लाख से 40 ईयर एगो आए, इसके बीच में आए थे। फिर तुम्हारे पास होमो सेपियंस जो 75 से 10,000 ईयर के बीच में आए थे। और होमो हैबिलस की जो कैनियल कैपेसिटी थी वो 650 to 800 थी। होमो इरेक्टस की 900 है। नियंडरथल की 1400 है ना। और लास्ट में तुम्हारे पास आएगा जो हम लोग एडवांस वाले हैं, इनकी 1650 के करीबन क्या है, होमोसेपियंस की 1650 की लगभग क्या है, कैनियल कैपेसिटी है। फिर टाइफॉइड जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी, है ना। और टेस्ट लगाते हैं, विडाल टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट लेता है, कॉन्टिन्यूस टेस्ट होता है, डाइल्यूशन टेस्ट होता है ये। इसके बाद ध्यान रखना, निमोनिया 2 से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इन्फ्लुएंजा, और इसी पे एक्चुअल में ग्रिफिथ ने काम किया था, है ना।
फिर इसके बाद है तुम्हारे पास अदर बैक्टीरियल डिसीज, तुम्हारे पास डिसेंट्री है ना, प्लेग और डिप्थीरिया। प्लेग जो होते हैं यसीनिया पेस्टिस से होता है, डिप्थीरिया डिप्थेरी से होता है, और डिसेंट्री तुम्हारे पास एक्चुअल में मैं वो बात करूं तो डिसेंट्री जो है, अरे यार, जैसे एस्केरिस तुम्हारा डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है ना। एक मिनट रुकना। हाँ देखो, जैसे मैं बताया था, ये बैक्टीरिया और तुम्हारे पास बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ठीक है ना, बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस है बेटा, राइनो वायरस है, जो कि याद रखना एक चीज़ कि नोज और थ्रॉट में इन्फेक्शन करता है, नॉट इन लंग। मलेरिया फिर तुम्हारे पास अगर प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ब्रेन फीवर, ब्रेन में चला जाता है, इवन डेथ भी हो जाता है। एक टर्म लिखा है एनसीईआरटी में, फैटल होता है, ठीक है ना। और ये 3 to 4 डेज में क्या होता है बेटा, रिपीट होता है, चिल्ड के साथ फीवर आता है। फिर अमीबियासिस, अमीबो डिखरिया आगे ना, अमीबियासिस डिसेंट्री कॉज करता है, एंटीअमीबिया हिस्टोलिट का। फिर एस्केरिस हेलमिंथिक डिजीज, एस्केरिस लुम्बिकॉइडिस होता है। फाइलेरियसिस, फाइलिया वॉर्म एलिफेंटियासिस कॉज करता है, और ये करता है वाइचेरिया बैंक्रप्टी और वाइचेरिया मलाई। रिंग वॉर्म तुम्हारे पास 3 होता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्माफाइटोन और एपिडर्माफाइटोन। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्माफाइटोन और एपिडर्माफाइटोन, 3 चीज़, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्माफाइटोन, याद रखना है इसको मैट्रिक्स से। फिर फिजिकल बैरियर जो होते हैं, वो फिजिकल बैरियर बेसिकली हमको एक्चुअल में इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, और जो इम्यूनिटी बेसिकली जो रहती है बेटा 2 टाइप की रहती है, इन्नेट रहती है और एक्वायर्ड रहती है। इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट मतलब तुमको जन्म से मिलती है, और एक्वायर तुम लोग जन्म के बाद लेते हो, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास फिजिकल बैरियर इन्नेट में है तो स्किन है और म्यूकस कोटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल में जाओगे तुम्हारे पास बैरियर जो एसिड इन स्टमक है, सलाइवा है। सेलुलर बैरियर में तुम्हारे पास जाओगे सेल्स है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट, मोनोसाइट और नेचुरल किलर सेल है। और साइटोकाइन बैरियर में जाओगे तुम्हारे पास इंटरफेरॉन्स है, जो कि अल्फा इंटरफेरॉन कैंसर सेल को भी किल करने का काम करते हैं। फिर तुम्हारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करोगे, जो हम लोग को याद रहती है, वो एंटीबायोटिक बी पे बेस पे रहती है। सेल मेडिएटेड जो हमारे पास टी है, कोलेस्ट्रॉम में IgA है, और इसके अलावा अदर्स एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एलर्जी वाली IgE है ना, IgE है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसीज तुम्हारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, बोन मैरो और थाइमस है, और थाइमस है, थाइमस से निकलने वाला थाइमोसिन हार्मोन है, ठीक है ना। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन तुम्हारे पास स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, टॉन्सिल जो 3 पेयर मिलते हैं, लिम्फ नोड गले में रहते हैं। स्प्लीन में तुम्हारे पास क्या होता है, RBC बैंक होता है, चुपके से RBC बढ़ाने का काम करता है। जब बॉडी में ब्लड का अमाउंट कम होता है तब स्प्लीन भी क्या करता है, RBC का प्रोडक्शन करता है ना। और इसी को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं। RBC की जो लाइफ होती है 120 डेज की होती है। पीटर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और पीटर्स पैचेस नहीं है, ये एक्चुअली पेयर पैसेज है, ना। अपेंडिक्स और म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि मोर देन 50% होता है। इसके बाद एड्स जो होता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। कैंसर 2 टाइप का होता है, बिनाइन और ट्यूमर होता है बेटा, बिनाइन और ट्यूमर। और बिनाइन और मेलिग्नेंट वाला क्या होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मेलिग्नेंट वाला क्या होता है, सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि ये घूमता रहता है ब्लड में। और यहाँ पर एक और नाम पता चलेगा, न्यूओप्लास्टी एक टर्म पढ़ने में मिलेगा तुम लोगों को बेटा। आयोनाइजिंग रेडिएशन तुमको कॉजेज ऑफ कैंसर, एक्सरे और गामा रे। नॉन आइजिंग तुम्हारे पास UV रेज है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओपियोइड ड्रग तुम्हारे पास कौन से हैं, मॉर्फिन और डायस्टाइल मॉर्फिन है बेटा। हीरोइन और स्मैक, और हीरोइन को ध्यान, हीरोइन और स्मैक, मॉर्फिन को एज अ पेन किलर हम लोग लेते हैं, ध्यान रखना, ड्यूरिंग टाइम ऑफ ऑपरेशन। और ये एक्चुअल में किससे मिलता है, पॉपी प्लांट से मिलता है।
और इसका नाम ओपियम प्लांट भी है। और याद रखना इसकी जो ओवरी होती है वो सिनकार्पस होती है, सिनकार्पस मल्टीकार्पली, ठीक है ना। ओपियोइड पेपर सोमनीफेरा, कैनबिस सटाइवा, कैनबिस सटाइवा, कैनबिस सटाइवा का ड्रग तुम्हारे पास हसीस, मैरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा ये सब मिलता है, ठीक है ना। कोका एल्कलॉइड, कोकेन, कोक और स्मैक ड्रग ऑफ अब्यूज इरिथ्रोजाइलम कोकस से मिलता है बेटा। अदर ड्रग ऑफ अब्यूज तुम्हारे पास 3 है, बार्बिट्रेट, एम्फेटामाइन और वेंजाडाइजापाइंस। बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामाइन और डायजापाइंस, इन सब को हम लोग बेटा डिप्रेशन और इंसोम्निया में लेते हैं, एनसीडी की लाइन है। एनाबोलिक स्टेरॉइड साइड इफेक्ट जो होते हैं बेटा, एक तो एक्ने आते हैं, इंक्रीज एक्जिन, गुस्सा आने लगता है, मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन होता है, रिड्यूस इन साइज ऑन टेस्टिकल्स होते हैं, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है, प्रीमोस बेलनेस हो जाता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है, इवन प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। एनाबोलिक एनास्टेरॉइड अगर स्टेरॉइड लेते तो मस्कुलेशन इंक्रीज बढ़ जाती है ना, इंक्रीज एग्रेसिवनेस होता है, मूड स्विंग, डिप्रेशन, abnormal menstruation cycle, excessive hair growth on the body, enlargement of clitoris और deepening of voice, ठीक है। इसके बाद माइक्रोब्स एंड वेलफेयर आ जाओगे बेटा। माइक्रोब्स एंड वेलफेयर में तुम्हारे पास वायरस जो है बैक्टीरियोफाज, एडिनोवायरस, जोर्डशिप, टोबैको वायरस है ना। माइक्रो प्रेजेंट इन कर्ड, लैक्टोबैसिलस होता है, माइक्रो प्रेजेंट इन डफ, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी, इसको वेकस ईस्ट भी बोलते हैं बेटा, वेकस ईस्ट भी बोलते हैं, है ना। और बेवरेजेस भी बोलते हैं, बेवरेज ईस्ट भी बोलते हैं, है ना। इसके बाद माइक्रोब्स यूरिन चीज़, प्रोपियोनियम बैक्टीरियम सरमानी होता है, शर्मा जी को बहुत पसंद है। फिर तुम्हारे पास एक फ्लेवर चीज़ भी होता है, फ्लेवर चीज़ जो तुम्हारे पास कौन सा होता है बेटा, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी चीज़ होता है। माइक्रोब्स यूज्ड इन डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नोटेंडम है बेटा, इसको बताने वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, इसको वर्ल्ड वार 2 के टाइम यूज़ किया गया था। तो 3 साइंटिस्ट थे, तीनों साइंटिस्ट का नाम क्या था, है ना, फ्लेमिंग और फ्लेमिंग था, चेन था और फ्लोरे था, है ना। इनका एडवांस रूप में हम लोग क्या किया था बेटा, यूज़ किया था। माइक्रोब्स यूज इन द डिस्टिक एसिड, एसिट्रिक एसिड बेटा एस्पेरजिलस नाइगर, माइक्रोएस्टिक एसिड में एस्टोबैक्टर एसिटाई, है ना। और ब्यूटारिक एसिड में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिक, लैक्टिक में बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैसिलस आएगा। यूज एथिलॉन सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी होता है। ये अल्कोहल 2 टाइप के देखने को मिलते हैं बेटा, एक तुम लोग को मिलेगा डिस्टिल और एक तुमको मिलेगा अनडिस्टिल। डिस्टिल में तुम्हारे पास 3 होते हैं, रम, ब्रांडी, विस्की 3 होते हैं, और अनडिस्टिल में तुम्हारे पास 2 होते हैं, बियर और वाइन में देखने को मिलता है। एक और चीज़ याद रखना बेटा, इन सब का प्रोडक्शन हम लोग किस में कराते हैं बेटा, एक्चुअल में इंडस्ट्रियल लेवल में कराते हैं। फिर तुम्हारे पास हमारे पास क्या क्या बेटा, इंडस्ट्रियल में डिटर्जेंट जैसे लाइपेज है, लाइपेज कपड़ों के ऑयल ड्रॉपलेट ढूंढने के लिए आ जाता है। स्टेप्टो काइनेज है जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक के टाइम पे यूज़ करते हैं। स्टेप्टोकाइनेज जो मिलता है किससे बेटा, स्टेप्टोकोकस से मिलता है, ठीक है ना। साइक्लोस्पोरिन है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ठीक है ना, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, इसको फंगस है ये। और याद रखना है इसको यूज़ करते हैं एज अ टाइम ऑफ कब, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए को। फिर माइक्रोब्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिन, मोनस्कस परप्यूरस, ये भी फंगस है। माइक्रोब्स इन यू बायोगैस प्रोडक्शन में मेथनोजेंस आता है बेटा। फिर माइक्रोब्स में सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज तुम्हारे पास फ्लॉक्स बनता है। फ्लॉक्स जो बनता है वो एरोबिक बैक्टीरिया बनाते हैं, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, ठीक है ना, है ना। माइक्रोब्स यूज्ड इन एफिड्स कंट्रोल लेडी बर्ड होता है। माइक्रोब्स यूज्ड इन मॉस्किटो ड्रैगन फ्लाई होता है। माइक्रोब्स यूज्ड इन बटरफ्लाई कैटरपिलर बैसिलस thuringiensis होता है। माइक्रोब्स यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ प्लांट ट्राइकोडर्मा स्पीसीज में होता है, फंगस में होता है। माइक्रोब्स यूज इन इंसेक्टिसाइड न्यूक्लियोपॉलीहाइड्री और बैक्लोवायरस जो होता है, जिसका क्राइटेरिया जो होता है बहुत नैरो होता है। इसके बाद याद रखने वाली क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम, एस्परजिलस, एजोबैक्टर, तीनों होते हैं बेटा, है ना। राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट में देखने को मिलता है। एजोस्पाइलम एजोबैक्टर फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, नॉनस्टॉक और ऑसिलेटोरिया है। और एनाबिना ध्यान से सुनना, साइनोबैक्टीरिया पैडी फील्ड की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है ना।
है ना। यहाँ पर ट्राइकोडर्मा एक फ्री वो है, क्या बोलते हैं, फंगा है। फिर इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है बेटा, हम लोग क्या करेंगे अब, एग्जाम्पल सीरीज का 6वां वीडियो, जो 6th वीडियो हम लोग बेटा कल पढ़ेंगे और कल डालेंगे, ध्यान रखना। थैंक यू।